उस्ताद की दुकान मोहल्ले के कोने पर थी, जहां लोग रोज का सौदा लेने आते थे। वो दिन भर ग्राहकों से मुस्कुरा कर बात करता और हमेशा ईमानदारी के साथ तोलता था। दुकान पर शागिर्द तो काफी थे जो नॉर्मली हंसते बोलते थे, मगर एक लड़का सबसे ज्यादा खामोश और अलग सा रहता था। उस्ताद ने काफी दिन उसे नोट किया और उसे देखकर उस्ताद के दिल में सवाल उठने लगे, ये बच्चा दूसरों से क्यों अलग सा रहता है और दूसरों की तरह हंसता बोलता भी नहीं है। उसकी हालत देखकर उस्ताद के दिल में अजीब सा दर्द उठता। आखिर एक दिन उसने सोच लिया कि उस शागिर्द से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसने लड़के को करीब बुलाया और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से पूछा, मुझे बताओ कि तुम हर वक्त इतना परेशान क्यों रहते हो। लड़के ने पहले नजरें झुका ली और उस्ताद की तरफ देखने की हिम्मत न हुई। कुछ देर खामोश बैठा रहा, जैसे अल्फाज उसके हल्क में अटक गए हों। उस्ताद ने फिर कहा, बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरा खैरखा हूँ। ये जुमला सुनकर लड़के की आंखें भर आई और होंठ कांपने लगे। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरा बाप उस वक्त इस दुनिया से चला गया जब मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरा और कोई बहन भाई नहीं है। मेरा ताया और हम लोग एक ही घर में रहते हैं। जब तक बाप जिंदा था तब तक सब बहुत अच्छे थे, लेकिन बाप की वफात के बाद सब बदल गए। मेरा ताया मुझे और माँ को मारता पीटता और गालियाँ देता रहता है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखता हूँ, मगर कुछ करने के काबिल नहीं। माँ की आंखों के आंसू मुझे अंदर से काटते और दिल टूटता रहता। इसीलिए मैं लोगों से अलग रहता हूँ। जिंदगी बोझ सी लगती है और हर दिन पहले से ज्यादा मुश्किल लगता है। ये कहते हुए वो रोने लगा और उस्ताद भी नम आंखों के साथ सुन रहा था। उस दिन उस्ताद घर गया तो दिल पर भारी बोझ था और नींद भी गायब थी। वो सोचता रहा कि ये बच्चा कैसे बर्दाश्त कर रहा है इतनी अजियत भरी जिंदगी। उसे लगा कि अगर अब कुछ ना किया तो ये बच्चा अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। कई दिन तक वो दुआ करता रहा और हर बार यही सोचता रहा कि हल क्या है। उसे एक ही रास्ता सूझता था, जो नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल था। वो चाहता था कि उस बच्चे को सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि मुस्तकिल सहारा दे, लेकिन उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे और मोहल्ला किस नज़र से देखेगा। फिर भी उसका दिल कहता कि नियत साफ है तो अल्लाह जरूर साथ देगा। वो खुद भी तन्हा था और सोचता था कि ये कदम दोनों के लिए आसानी लाएगा। वो बार बार दिल ही दिल में यही फैसला दोहराता और फिर रुक जाता। आखिरकार उसने सोच लिया कि बात छुपाने के बजाय सीधी कर देनी चाहिए। अब वक्त था कि लड़के को सब कुछ बताकर उसकी मर्जी पूछ ली जाए। शाम का वक्त था जब उस्ताद ने उस शागिर्द को पास बिठाया और बात शुरू की। उसने कहा, बेटा नाराज ना होना, लेकिन मुझे एक अहम बात करनी है। लड़का चौंका और खामोशी से उस्ताद के चेहरे की तरफ देखने लगा। उस्ताद ने कहा, मैं चाहता हूँ तेरी माँ से निकाह कर लूँ। इस तरह तेरा घर भी बस जाएगा और तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। मैं तुझे अपना बेटा बना लूँगा और हर वक्त साथ खड़ा रहूँगा। ये फैसला जबरदस्ती नहीं होगा बल्कि तेरी और तेरी माँ की मर्जी से होगा। अगर तुम इनकार करोगे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर हाँ कहोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। ये सब कहकर उस्ताद ने सांस ली, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। लड़के के चेहरे पर हैरत और सुकून दोनों के मिले जले आसार नजर आए। वो सोच में डूबा रहा और एक लफ्ज भी जुबान से ना निकाला। कुछ दिन लड़का खामोश रहा और हर वक्त सोच में डूबा रहा। माँ के आंसू बार बार याद आते और दिल मजीद बोझल हो जाता। ताया की गालियाँ और चीखे दिमाग में गूंजती और सुकून छीन लेती। वो सोचता कि शायद उस्ताद की बात ही सही है और यही हल है, लेकिन फिर ख्याल आता कि लोग क्या कहेंगे और खानदान किस तरह रद्द अमल देगा। उसे लगता था जैसे वो 2 रास्तों के बीच फंस गया है और कोई सहारा नहीं। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया। वो उस्ताद के पास गया और कहा, उस्ताद जी मैं राजी हूँ। उस्ताद ने लड़के की रजामंदी सुनकर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने कहा, बेटा अब हमें बड़ों को एतमाद में लेना होगा ताकि सब मुतमईन रहे। लड़के ने फौरन कहा कि मामूओं से बात करना सबसे पहले जरूरी है और
उसी शाम इसने अपने मामूओं को फ़ोन किया और दुकान पर बुलाया। मामू आए तो उस्ताद ने सारी बात उनके सामने रखी। उसने कहा, ये मेरे अकेले का फैसला नहीं बल्कि इस बच्चे की मर्जी भी है। मैं चाहता हूँ कि ये घर फिर से बस जाए और ये बेटा सुकून से जी सके। मामू खामोशी से सुनते रहे और एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उनके चेहरों पर हैरत भी थी और सोच भी नुमाया हो रही थी। आखिरकार उन्होंने कहा, हम अपनी बहन से पूछकर ही कोई फैसला देंगे। उस्ताद ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, फैसले में उसकी मर्जी जरूर शामिल होनी चाहिए। ये सुनकर महफिल खत्म हुई और सब अपने अपने घरों को वापस चले गए। मामू ने उस्ताद के बारे में वेरिफिकेशन करवाई, जो कि एक जिम्मेदार भाई का फर्ज होता है। उस्ताद अपनी बीवी की वफात के बाद अकेला रहता था और इंतहाई शरीफ इंसान था। सारी तसल्ली करके फिर अपनी बहन के पास पहुंचे तो सब कुछ तफसील से बयान किया। माँ ने बात सुनी तो पहले बिल्कुल खामोश रही, जैसे अल्फाज खत्म हो गए हों। उसके दिल में खौफ भी था और मुआशरे का डर भी, लेकिन कहीं उम्मीद की एक छोटी किरण भी थी। उसे लगा कि शायद अल्लाह ने अब इसके लिए कोई रास्ता खोल दिया है। लेकिन दिमाग में बार बार सवाल आता कि लोग क्या कहेंगे और खानदान क्या बोलेगा। बेटे का चेहरा सामने आता तो दिल कहता कि ये फैसला करना जरूरी है। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, अगर ये निकाह इज्जत और सुकून दे सकता है तो ठीक है। मामूओं ने एक दूसरे को देखा और दिल में इत्मीनान महसूस किया। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि तुमने ये फैसला हौसले से किया। किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती और शरीयत के हयात का साथ बहुत जरूरी होता है, और इस तरह तुम्हारे बेटे को भी बाप मिल जाएगा। माँ ने आंखों से आंसू पोंछे और दिल में सुकून महसूस किया। मामू फौरन उस्ताद के पास गए और उसे खुशखबरी सुनाई। उस्ताद ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब निकाह की तैयारी शुरू हुई। चंद गवाह बुलाए गए और महल्ले के 2-3 मोतबर लोग भी शरीक हुए और सादगी से सब रस्में हो गई। निकाह के कलिमात पढ़े गए और ये रिश्ता अल्लाह के नाम पर कायम हो गया। माँ की आंखों में पहली बार सुकून की झलक थी, जिसे देखकर बेटे को भी इत्मीनान हुआ। घर का माहौल पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया और खुशियाँ वापस आने लगी। माँ जो हमेशा थकी हारी और चुप रहती थी, अब मुस्कुराने लगी। बेटा जो हर वक्त अफसुर्दा रहता था, अब उस्ताद के साथ बातें करने लगा। उस्ताद जो तन्हा जिंदगी गुजार रहा था, अब घर की रौनक से मुतमईन था। महल्ले वाले भी देखने लगे कि ये घर अब कैसे बदल गया है। कुछ लोग तारीफ करते और कुछ अब भी दिल में खुटक रखते। निकाह के बाद घर में सुकून तो आ गया, मगर महल्ले वालों की जुबानें बंद ना हुईं। कुछ औरतें दरवाजे पर आकर ताने देती कि इस उम्र में निकाह कैसा। कुछ मर्द दुकान पर आकर अजीब जुमले कहते और उस्ताद को बुरा भला कहते। बेटे को भी आसपास के लोग छेड़ते कि तेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली। माँ खामोशी से रोती रही, लेकिन बेटे के सामने हिम्मत का दिखावा करती रही। उस्ताद सब सुनता, मगर अंदर से मजबूती के साथ सबका मुकाबला करता रहा। उस्ताद ने एक दिन सबको बिठाया और बात करने का फैसला किया। इसने कहा, बेटा, जब तेरा अब्बा फौत हुआ तो कौन साथ आया था? जब तेरी माँ जलील होती थी तो कौन इसका सहारा बिनताले था? महल्ले वाले तमाशाई थे और रिश्तेदार सिर्फ बातें बनाने वाले थे। हमने ये निकाह इज्जत के लिए किया है, ना कि मजाक के लिए। ये रिश्ता गुनाह नहीं बल्कि नेकी है और वक्त सबको जाहिर कर देगा। बेटे ने भी कहा, अब्बा, अपने सही कहा, लोग कुछ भी कहीं, हमें परवाह नहीं। उस दिन के बाद उन तीनों ने तय कर लिया कि अब दुनिया की फिक्र नहीं करनी। उन्होंने सोचा कि अपनी मेहनत और मोहब्बत से सबको जवाब देना है। घर का माहौल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और रिश्ते गहरे होने लगे। कुछ साल गुजरे और बेटा जवान हो गया, उसकी शख्सियत निखर गई। उस्ताद ने उसके लिए अच्छी दुल्हन ढूंढी और शादी कर दी। घर में खुशियाँ बढ़ गई और माँ के चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। उस्ताद ने कहा, बेटा, अब तुम मुकम्मल हो गए हो और मुझे सुकून मिल गया है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा, ये सब आपकी कुर्बानी और हौसले की वजह से है। महल्ले वाले भी अब मुबारकबाद देते और खुशी में शरीक होते थे। रिश्तेदार जो कभी ताने देते थे, अब तारीफें करते नहीं थकते थे। बेटे ने दुकान संभाल ली और ईमानदारी से काम करने लगा। उस्ताद उसे देखकर फख्र महसूस करता और दिल ही दिल में खुश होता। माँ कहती,
मेरा बेटा अब अपने पाँव पर खड़ा है और मुझे सुकून है। ये सब लम्हे उस फैसले की सच्चाई को साबित कर रहे थे। घर में अब हर तरफ सुकून और बरकत का साया था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और उस्ताद बूढ़ा होने लगा। अब उसके कदम आहिस्ता हो गए और सांस भी भारी होने लगी। बेटा हमेशा उसके पास रहता और हर काम में मदद करता था। बीवी भी बुढ़ापे में उसका सहारा बनी और हर वक्त पास रहती थी। वो दोनों मिलकर उस्ताद का ख्याल रखते और इसे सुकून देते थे। उस्ताद अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने एक टूटे हुए घर को सहारा दिया और ये मेरी कामयाबी है। आज मेरे बच्चे खुश हैं और ये सब तेरी मदद से मुमकिन हुआ। घर में बुढ़ापे की खामोशी थी, लेकिन दिल मुतमईन और परसुकून थे। सब एक दूसरे के सहारे थे और यही सबसे बड़ी नेमत थी। उस्ताद को लगता कि यही जिंदगी की असल कामयाबी है। उसे फख्र था कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। इस कहानी का असल सबक ये है कि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहेगी। लोग तनकीद करेंगे, लेकिन कोई मुश्किल वक्त में सहारा नहीं बनेगा। असल ताकत उस वक्त आती है जब कोई नियत साफ रखकर कदम उठाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।